हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे सीट नंबर 19 एमबी पब्लिकेशन के बुक से। एमबी पब्लिकेशन आप सभी जानते होंगे, इस बुक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, जितने भी एसएससी के एग्जाम जो हैं कंडक्ट किए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर कंपाइल किए आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग सोल्व करेंगे सेट नंबर 19 2018 का जो सेशन है वो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में। ठीक है, 4 जून से ये एग्ज़ाम शुरू हुआ था, 4 जून 2019 से। तो ये जो है एग्ज़ाम 2019 में कंडक्ट हुआ है, सेशन है 2018। ठीक है, तो हम लोग आज उस सेशन से सेट नंबर 19 का सॉल्यूशन करेंगे। इसके प्रीवियस लेसन्स आपको हमारा प्लेलिस्ट है द एमपीटीएस एकेडमी में, प्लेलिस्ट में जाएं और एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019 को ओपन करें, उसमें सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग 2016 सोल्व कर चुके हैं, उसमें 4 लेसन्स जो हैं वो रिमेनिंग है। अभी हम लोग 2019 कर रहे हैं। ये 2016 का जो रिमेनिंग सेट्स है ये आपको इवनिंग में मिल रहा है। जो रिमेनिंग सेट्स हैं वो हैं 2, 10, 45 एंड 46। ठीक है, ये 4 सेट्स रिमेनिंग है, तो शाम में आपको ये चारों सेट्स मिलते जाते हैं डे वाइज करके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। यहाँ यानी कि यहाँ पे आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एन इनक्लोजर टू कीप द वर्ड्स इन, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका है एवियरी। एवियरी मतलब क्या होता है, पक्षीशाला। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं, एपायरी। ठीक है, अपायरी मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मधुमक्खी पालन करना। ठीक है, स्टेबल यानी कि स्थिर, सेंचुरी यानी कि अभयारण्य। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको बताना है अपने अंडरलाइन सेक्शन को जो है इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप इम्प्रूव करें, अगर आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आप जाएं नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़ इट इम्प्रूव योर इंग्लिश। हम लोग ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं पिछले तीनों सेट्स में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बनाए हैं। आई होप आप अपना आंसर जो है अब तक चूज कर चुके होंगे। यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इस तरह के, ठीक है, और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो होते हैं इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे इफ़, तो यहाँ पे इफ़ सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट तो जो आया उसके बाद कॉमा है, उसके बाद देखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे इट हो गया, और इसके बाद आपको यूज़ करना है विल या शैल का प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस जो स्ट्रक्चर पे हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको बताना है आपका अर्थ। गिव सम वन द कोल्ड सोल्ड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जानबूझकर किसी को नज़रअंदाज कर देना। ठीक है, क्या होता है, गिव समवन द कोल्ड सोल्जर मतलब जानबूझकर आप किसी को नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है इग्नोर समवन, यानी कि किसी को नज़रअंदाज कर देना। बाकी जो ऑप्शंस हैं, गिव अवे अ सीक्रेट यानी कि एक सीक्रेट का खुलासा कर देना। ठीक है, रहस्य का खुलासा। डू समथिंग पॉइंटलेस यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है वैसा कुछ कर देना। पैम्पर समवन, पैम्पर मतलब क्या होता है, किसी को लाड प्यार करना, संतुष्ट करना। ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको बताना है एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। इमिनेंट मतलब होता है प्रख्यात, प्रसिद्ध। अब इसका एंटोनिम क्या होगा ये देखते हैं ऑप्शंस। एग्जाल्टेड मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्साहपूर्ण या फिर ऊंचा भी होता है। ठीक है, इनकंस्पिक्यूअस मतलब होता है तुच्छ, मतलब कि महत्वहीन। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटोनिम बताना यानी कि विपरीतार्थक शब्द, तो एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति है कोई और एक तरफ जो है महत्वहीन व्यक्ति है। ठीक है, तुच्छ है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावशाली, डिस्टिंगाइज्ड यानी कि विशिष्ट या फिर प्रसिद्ध। तो देखिए ये जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, लेकिन हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है चूंकि, इसलिए राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है OWS का अर्थ। एन इंस्टेंट ऑन अ टॉम स्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ द डिकीस्ट, यानी कि किसी मृतक के याद में कि कोई इंस्क्रिप्शन लिखना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं, प्रीवियस लेसन में आ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इबिता। बाकी जो ऑप्शन हैं, पिलर यानी कि स्तंभ, स्लैब यानी कि पुल,
बेसिलिका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है राजभवन, महल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पुल योर सेल्फ टूगेदर। आइटम का अर्थ बताना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके खुद को शांत स्वभाव से आचरण दिखाना। ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आप जो है अपने भावनाओं पर नियंत्रित रख के जो है शांत रहकर काम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है, काम डाउन यानी कि शांत रहना। बाकी जो ऑप्शंस हैं, गो टू स्लीप यानी कि सोने जाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करना, डू गुड जॉब यानी कि अच्छी जॉब करना, नौकरी करना। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 11 क्या है, इसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक है। ठीक है। देखिए, पिजन रेसिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। चलिए यहाँ तक पहले समझते हैं। जो पिजन रेसिंग है, पिजन मतलब कबूतर, कबूतर रेसिंग जो है आज बहुत ही प्रसिद्ध हो गया है इन पार्ट्स ऑफ चाइना, चाइना के कुछ पार्ट्स में। ठीक है। एमंग द कंट्रीज, एमंग यहाँ पर ऑप्शन सी है। पहले हम लोग राइट आंसर के साथ चलते हैं, फिर हम लोग समझेंगे। ठीक है। एमंग यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच एमंग का यूज़ होता है। अगर दो लोगों के बीच की बात हो तो हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन का, हम लोग सीख चुके हैं। और जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं एमंग का। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एमंग का यूज़ हुआ है, एमंग द कंट्रीज एलाइट एंड इट्स मिडिल क्लास, यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं और जो कंट्रीज़ के इलाइट लोग हैं यानी कि जो बड़े लोग हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो लोगों के बीच में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे दो कम्युनिटी के बारे में अलग अलग। ठीक है। तो इसमें से बहुत सारे लोग आ गए और इसमें बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है। इसलिए जो यहाँ पर यूज़ हुआ है एमंग का, एमंग द कंट्रीज एलाइट एंड इट्स मिडिल क्लास, यानी कि जो कबूतर का जो रेसिंग है वो चाइना के बहुत सारे पार्ट में जो है पॉपुलर हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। और ये किन के बीच प्रसिद्ध है, जो उस शहर के, उस देश के जो है एलाइट पर्सन है, मतलब जो बहुत ही ऊंचे कुल से संबंधित हैं और जो मिडिल क्लास के लोग हैं। ठीक है। शून यान द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, सून यान द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग, जो बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन के जो हैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं सून यान। ठीक है। सेड दैट एटलीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स लिव इन बीजिंग। उन्होंने कहा, यानी किसने, सून यान ने कहा है। वो कौन कौन है, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजिंग रेसिंग पिजन्स एसोसिएशन है। ठीक है। उन्होंने कहा, सेड मतलब कहना, कि डैट मतलब कि एटलीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीडर्स, ब्रीडर्स मतलब जो है प्रजाति। ठीक है। ब्रीडर्स मतलब प्रजाति, जो पिजन प्रजाति के जो लगभग 1 लाख जो हैं बीजिंग में रहते हैं। ठीक है। एंड, ठीक है, एंड उसके बाद आगे क्या होगा, एंड ऑलमोस्ट 90,000 ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विथ रेसिंग पिजन्स, और उनमें से लगभग, ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, लगभग। ठीक है। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग 90,000 उनमें से जो है वो रजिस्टर कर चुके हैं रेसिंग पिजन एसोसिएशन में। 1 लाख हैं जिसमें से 90,000 जो है वो रजिस्टर्ड हैं। तो रजिस्टर्ड के साथ जो है प्रीपोजिशन देखिए आपको विथ का यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा। एसोसिएशन एट, उसके बाद फिर आपका क्या है आगे, एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि विभिन्न अलग अलग लेवल पर जो है 90,000 पिजन रेसिंग जो एसोसिएशन है उसमें रजिस्टर करवा चुके हैं। ठीक है। टोटल 1 लाख हैं जिसमें 90,000 रजिस्टर्ड हैं। टू क्वालिफाई द गेम्स हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, गेम्स को जो हेल्ड होते हैं, मतलब कब होते हैं, स्प्रिंग में और ऑटम में, यानी कि बसंत ऋतु और ठंड में। ठीक है। स्प्रिंग मतलब हो गया बसंत ऋतु। कंपटीशंस कैन बी, जो प्रतिस्पर्धा है, कैन बी लिक्यूरेटिव फॉर, लिक्यूरेटिव मतलब क्या हो गया, लाभप्रद। ठीक है। लाभप्रद या फिर आकर्षक भी होता है। ठीक है। तो कंपटीशंस कैन बी लिक्यूरेटिव फॉर बर्ड ऑनर्स, जो इन पक्षियों के ऑनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनके लिए लाभप्रद होता है विद सम प्राइजेस, क्योंकि उन्हें जो है प्राइज मिलता है अमाउंटिंग टू $10,000, उन्हें जो है लगभग $10,000 जो है उन्हें प्राइस के रूप में दिया जाता है, इसलिए जो है ये लाभप्रद होता है, लिक्रेटिव यानी कि लाभप्रद। ठीक है। लियू सेड इन रिसेंट ईयर्स, लियू ने हाल ही के कुछ दिनों में कहा है, पिजन रेसिंग हैज़ बीन सर्जिंग इन पॉपुलैरिटी अक्रॉस चाइना, यानी कि जो पिजन रेसिंग है वो चाइना में, पूरे चाइना में दिन पर दिन जो है पॉपुलर होते जा रहा है। सर्ज मतलब बढ़ते जाना। ठीक है। हैज़ बीन सर्जिंग इन द पॉपुलैरिटी अक्रॉस चाइना, यानी कि दिन पर दिन जो है चाइना में ये पिजन रेसिंग बढ़ते जा रहा है। ठीक है। तो ये हुआ ये पूरे पैसेज का अर्थ। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है कौन सा हो गया, यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। जो बर्ड पिजन कहाँ गया, 11 बर्ड ऑनर्स जो हैं वो
प्राइस इनमें मिलता है 10,000 डॉलर के आसपास, और ये उनके लिए लाभप्रद है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए यहाँ पर जो है एक आपको समझने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस पिजन्स भी थे, लेकिन आंसर जो है यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है, क्यों? ठीक है, ये समझते हैं। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑनर्स का बात हो रहा है, जितने भी पक्षी के मालिक हैं उनके लिए लाभप्रद होता है, ना कि सिर्फ पिजन्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रहा है कि जितने भी पक्षियों के जो मालिक हैं, मतलब जो ऑनर्स हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, उन सभी के लिए ये जो है लिक्रेटिव है, लाभप्रद है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर बर्ड का यूज हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। यहाँ पे आपको बताना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन डी, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है EXPERIENCE। ठीक है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है? अनुभव। जो आप हमेशा प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं, वही आपका है यहाँ पर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो गया। बाकी जो ऑप्शन है, एक्सेप्ट यानी कि के सिवाय। ठीक है, एक्सपायर यानी कि समाप्त, एक्सप्लेन यानी कि समझाना, व्याख्या करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट एक्टिव फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है, इसे आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है। द चिल्ड्रेन देयर चिल्ड्रेन वेर ब्राउट अप विथ ग्रेट केयर। तो यहाँ पर देखिए वेयर का यूज हुआ है, तो वाज या वेयर का यूज हम लोग कब करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाने में। ठीक है, तो जब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इस जो है हम लोग बनाएंगे, तो हमारा जो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ देखिए हैड का यूज हुआ है, देयर चिल्ड्रन नहीं, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है अब यहाँ पर दे हो जाएगा, क्योंकि ये जो है छिपा हुआ है। किसने जो है हमारे बच्चों की देखभाल की? तो उन्होंने। तो उन्होंने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे दे का। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर, यहाँ पर देखिए हैव बीन का यूज़ हुआ है, तो ये एलिमिनेट ऑटोमेटिकली। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। दे ब्राउट अप देयर चिल्ड्रन विथ ग्रेट केयर, यानी कि उन्होंने जो है अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल की। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। देयर इज होप, यानी कि एक आशा है, डेट बेटर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि अच्छी फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करेगी, मदद करेगी इन द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के किसमें? चलिए आगे देखते हैं। डेट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग, जो लगातार फेस कर रही है, सामना कर रही है थ्रेट का, यानी कि खतरा का। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी कि लगातार जो है ह्यूमन मानवीय प्रतिक्रिया जो है, क्रियाएं जो है वो दिन पर दिन बढ़ती आ रही हैं, इसलिए जो है वाइल्ड लाइफ में जो है लगातार क्या हो रहा है? खतरा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शंस हैं, साल्वेशन मतलब क्या होता है? साल्वेशन मतलब होता है मुक्ति, मोक्ष, पाप से मुक्ति। ठीक है, गार्डिंग मतलब क्या होता है? रखवाली करना। सुपरविजन यानी कि निरीक्षण करना, ठीक है, पर्यवेक्षण करना। और कंजर्वेशन है यानी कि संरक्षण करना। तो राइट आंसर जो है मेरा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, यानी कि आप जो है जब तक आप संरक्षित नहीं करेंगे, तब तक जो है वो फेस करते रहेंगे ऐसे खतरों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन डी है, कंजर्वेशन यानी कि संरक्षित रखना। जब भी बात आए पेड़ पौधों के बारे में, तो आप हमेशा ये वर्ड कंजर्वेशन को ही यूज़ करें, ना गार्ड का यूज़ करें, ना सुपरविजन का यूज़ करें। ठीक है, हमेशा कंजर्वेशन का ही यूज़ करें जब भी बात हो पेड़ पौधा, फॉरेस्ट्री से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। साइक्लोन इंडिया इज रिगार्डेड Idea is regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole। देखिए हम लोग ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, वन ऑफ के बाद हमारा जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, और वर्ब जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, ये हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, तो वन ऑफ द वर्स्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो हम साइक्लोन की जगह क्या यूज़ करेंगे? साइक्लोन्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में आपका यहाँ पर इरल है, साइक्लोन की जगह जो है आपका साइक्लोन्स होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कोई गलत है, इसमें गलती है, तो आप इम्प्रूव करें। अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है, तो नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। आई ट्राई टू सोल्व
ठीक है। आई ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स। यहाँ देखिए फॉर 2 आवर्स यानी कि पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो पीरियड ऑफ टाइम या तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि सिंस फॉर का यूज वहीं पर होता है। फॉर का यूज अनिश्चित काल के लिए, सिंस का यूज निश्चित काल के लिए, ठीक है, यही डिफरेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म में बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, आई हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको बताना है सिनोनिम इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब होता है अमीट, क्या होता है अमीट, मतलब कि जिसे मिटाया ना जा सके। ऑप्शंस क्या क्या हैं, इलीगल यानी कि अवैध, एलिजिबल मतलब क्या होता है, एलिजिबल मतलब होता है अस्पष्ट, इन एरिजिबल अमीट जिसे मिटाया ना जा सके। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, सिनोनिम बताना था, ठीक है। इनइफेक्टिव यानी कि अप्रभावी। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बताना है अगोनी। अगोनी मतलब होता है, अगोनी मतलब होता है आपका पीड़ा, कष्ट, ठीक है। इसका एंटोनिम बताना है यानी कि विपरीत। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एंजाइटी यानी कि चिंता, डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है संकट, कंफर्ट मतलब होता है आराम, माइजरी मतलब क्या होता है कष्ट। तो ये तो सिनोनिम हो गया, ठीक है। जबकि हमें बताना है यहाँ पे एंटोनिम यानी कि विपरीत। तो एगोनी मतलब कष्ट और कंफर्ट यानी कि आराम। जैसे कि जब हम लोग चेयर पर बैठ कर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कष्ट होता है, और जैसे ही हम बेड पर जाते हैं तो हमें कंफर्ट फील होता है, यही यही अंतर है, ठीक है। ये हो गया चेयर एगोनी और बेड आपका कंफर्ट, इसमें आप आराम से सो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, लेकिन इसमें जो है आप चाह कर भी नहीं सो पाते हैं, इसलिए जो है आप चेयर पर आराम से बैठ कर पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको इसमें बताना है ग्रामेटिकल एरर। एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वेयर गिवन टू अ 2 बेडरूम फ्लैट एट दिवाली बोनस, ठीक है। यहाँ पर देखिए एवरी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी इसके अनुसार हमारा जो है सिंगुलर यूज़ होगा, तो वेयर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, वास का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमें सिंगुलर यूज़ करना है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर आपको बताना है फिल इन द ब्लैंक। द बर्निंग ऑफ द इफिजी ऑफ रावणा, इफिजी मतलब होता है पुतला, इसका सिनोनिम पूछा गया आपसे एसएससी के एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो पुतला होता है उसका दहन होता है, किसका, रावण का पुतला का दहन होता है ऑन दशहरा, दशहरा के दिन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक ऑन बर्निंग ऑफ ऑल एविल्स, यानी कि ये किसका जो है दर्शाता है, आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए आपका है इपिटोमाइज, ठीक है, इसका मतलब होता है खुलासा, ठीक है, खुलासा लिखना मतलब किसी के बारे में आप खुलकर लिखते हैं। इंटेंसिफाइज यानी कि तीव्र करना, पर्सोनिफाइज यानी कि आदर्श व्यक्ति, सिंबलाइज यानी कि प्रतीक, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, यानी कि ये किसका प्रतीक है, तो सारे बुराइयों को खत्म करने का ये प्रतीक होता है, हम रावण को पुतले को जलाते हैं तो, ठीक है, तो ये प्रतीक होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, सिम्बलाइज यानी कि प्रतीक होना। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आपको बताना है पिक्यूआरएस मीन्स कि जम्बल्ड सेंटेंस है, इन्हें आपको अरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पहले अपना मेन थीम पकड़ते हैं और उस थीम में से एक मेन सब्जेक्ट पकड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ा जो हाईलाइट करेगा चीज़ वो करेगा मैंगो, ठीक है। तो देखिए मैंगो जो वर्ड यूज़ हुआ है सिर्फ ऑप्शन ए में ही यूज़ हुआ है, तो देखिए ऑप्शन सी और ऑप्शन बी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं ए डी, तो ये तो कॉमन है, यानी कि ए के बाद डी ही आना है, ठीक है, ए के बाद आपका आना है डी। अब आगे हम लोग देखेंगे सी या बी या फिर बी या सी। तो देखिए मैंगो द सो कॉल्ड फ्रूट ऑफ किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया, यानी कि मैंगो जो है जिसे फलों का राजा कहा जाता है, इंडिया में एक नेशनल ऑब्सेशन है, ठीक है। 2017 में जो है इसे 2017 प्रूव टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स, यानी कि 2017 में जो है ये जो है एक बेहतर शायद इस सेंस ये कर रहा है कि 2017 में जो है आम बहुत अच्छे आए, तो लोग जो हैं इसे खाना ज़्यादा पसंद किए, इसलिए जो है इस साल को मैंगो लवर्स का नाम दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर ये बात है तो आगे क्या होगा, आगे बात होगा कि देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स। आखिर मैंगो लवर्स का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादा खाए होंगे, लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है, देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग राज्यों में विभिन्न तरह के मैंगोज जो हैं वो आए थे, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा जाके सी
इट रिजल्ट्स इन प्राइस कमिंग डाउन, और इसके वजह से क्या हुआ, मतलब ज़्यादा उपज हुआ तो प्राइस जो है कम हुए, सेल जो है ज़्यादा हुआ और लोगों को अच्छा भी लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपको बताना है, पैसिव वॉइस चेंज करना है एक्टिव को पैसिव में। एट नाइट लॉक द आउटर गेट, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग लेट से बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड एट नाइट, यानी कि लेट फिर आपका सब्जेक्ट फिर आपका बी फिर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस पैटर्न पर अगर आप ऐसे जैसे एट नाइट को अगर आप रिमूव कर दें, ठीक है, मान लीजिए कि एट नाइट का यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ रहे लॉक द आउटर गेट, तो आप जो है यही लेट वाले पैटर्न पर बनाएं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, द इंपीडियस एकेडमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, विजिट करके देख सकते हैं पहले। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली क्विजेस होते रहते हैं, मैथ्स रीजनिंग जीएस इंग्लिश, मैथ्स रीजनिंग जीएस इंग्लिश, फिर आपको यहाँ पर जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब दिए जाएंगे। ठीक है, लूसेंट बुक से, फिर आपको वहाँ पर सेल्फ एवेल्यूशन टेस्ट करके दिया जा रहा है लेसन, जो कि बेसिकली 2011 से 2015 के क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन के बुक से ही, तो हम लोग लगभग 10 साल के क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप में अगर आप सेट्स बना रहे हैं खुद से, किसी भी सेक्शन में अगर आपको दिक्कत हो मैथ्स रीजनिंग जीएस इंग्लिश, तो आप उसका पिक भेज सकते हैं, वहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलता है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, तो आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, यूजफुल लगे तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको बताना है सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो वर्ड है वो है हमारा ट्रियम्फ, इसका मतलब होता है जीत। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, ऑप्शन ए आपका है फाइट यानी कि लड़ाई, विक्ट्री यानी कि जीत, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, अटैक यानी कि आक्रमण करना, पीस यानी कि शांति। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पारा जंबल सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, पहले हम लेंगे बी वाले को, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विथ 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कैरसिटी, यानी कि यहाँ पर जो बात हो रहा है वो बात होगा वाटर स्कैरसिटी का, स्कैरसिटी यानी कि कमी। ठीक है, अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरियाज ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, यानी कि लगभग 600 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो रहते हैं वाटर कमी वाले जगहों पर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि द रीज़न इज दैट द 24% इंडिया यूजेज द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली, यानी कि लगभग 24% जो इंडिया की आबादी है वो हम लोग ग्लोबली यूज़ करते हैं पानी का, जितना जो वर्ल्ड यूज़ करता है उतना उसका 24%। ठीक है, इसके बाद है दिस इज़ इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड यूएस कंबाइंड, ये जो है अगर हम चाइना और यूएस को मिला दें तो भी उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस को, क्योंकि आप जो है इसे जब तक प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो आप अंडरस्टैंडिंग आपका नहीं बन पाएगा, तो फिर है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए और समझने की कोशिश करिए कि थीम क्या है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद जो अगर आपका एक बार आपका मेन सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप अपना राइट आंसर तुरंत ईजिली चूज कर पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पर जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है वो है आपका ऑप्शन ए कंटेम्प्ररी, CONTEMPORY। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है इसके जगह पे आप करें ई, कंटेम्प्ररी यानी कि समकालीन। ठीक है, समकालीन टेम्पोररी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी जो ऑप्शंस हैं कोऑपरेटिव यानी कि सहयोग, ठीक है, कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद, कॉन्क्योर यानी कि क्या होता है, कॉन्क्योर मतलब जीतना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट। तो ये हुआ सीट नंबर 19 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।